Yes, namaste to one and all. I hope this is audible and visible to all of you. The objective of this session is to understand how to find the gross annual value. And gross annual value, ये income tax, income from house property का part है. So what we need to understand how to find the gross annual value. बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ग्रॉस एनुअल वैल्यू की. मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी अभी सॉल्व किया है. मैं यहाँ पे ये डेटा इरेज करता हूँ. हाउ टू सॉल्व द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हाउ टू फाइंड, वेरी सिंपल. म्युनिसिपल वैल्यू लेना है, फेयर रेंट लेना है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर लेना है. देन उस हायर को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से, जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा. नहीं दिया रहेगा तो हायर वाला ही नेक्स्ट आंसर हो जाएगा. देन हायर से कंपेयर करने के बाद क्या करने का, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड लेने का. फिर क्या करने का, देन लोअर लेने का, लोअर ऑफ व्हाट, दिस हायर वन एंड सब्जेक्ट टू द स्टैंडर्ड. सो यू विल गेट द एक्सपेक्टेड रेंट. फिर एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर करने का, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल से कंपेयर करने का. फिर उसमें से क्या मिलेगा अपने को, उसमें से अपने को मिलेगा GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मींस हायर ऑफ. बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. सबसे पहले क्या लेने का, municipal value. So what is the municipal value? Municipal value is 80,000. Okay, given in the question on the right side. How much is the fair rent? House one, 90,000 is the fair rent. So take 90,000. Now compare is this 80 and 90. So which is higher one? Very simple. बहुत आसान है. 90,000, 90,000 is the higher one. Now this higher one will be compared with what? Standard rate. How much is standard rate? It's not applicable. NA, not applicable given. So whatever is this higher 90,000, the same will be here in the expected rent. 90 का 90 वैसे का वैसे आ जाएगा. फिर इस एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर करने का, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल. दैट इज गिवन हियर हाउ मच, 72,000. So you write here 72,000. Now you check out of the expected rent and actual rent, which one is the higher, 90,000. So you write 90,000. Very simple, done. GAV ready. Now same we will do for the house 2 also. हाउस टू में क्या है, फॉर्मूला याद रखो. सबसे पहले हायर लेने का, उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करके लोअर लेने का, फिर एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करके हायर लेने का. हायर लोअर हायर, एकदम लाइफ की तरह चल रहा है, बिल्कुल अनसर्टेन. मार्केट वैल्यू, सॉरी म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, म्युनिसिपल वैल्यू इन द सेकंड केस इट इज 50,000. फिर आ जाओ अपना फेयर वैल्यू कितना है, 60,000. अभी बोलो दोनों में हायर क्या है, सिंपल 60,000. सो लिखो इधर 60,000. ठीक है. देन इस 60,000 को किससे कंपेयर करने का, स्टैंडर्ड रेट से. स्टैंडर्ड रेट कितना है तुम्हारा यहाँ पे, 75,000. तो लिखो 75. अभी 60 और 75 में लोअर है, हायर ले लिया था, अब लोअर. तो लोअर कौन सा बचेगा, तो लोअर बचेगा 60. तो ले लो यहाँ पे 60. देन इस 60 को किससे कंपेयर करो, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड से. तो सेकंड में तुम्हारा रेंट कितना है, 72,000. तो ले लो 72,000. कंपेयर करो, हायर ले लिया था, लोअर ले लिया, अब हायर लेना है तो वापस हायर ले लो. कितना बचा, 72,000. क्लियर है. थर्ड देखो, हाउस थर्ड. फॉर्चुनेटली यहाँ पे दोनों 65,000 ही है. 65,000 कंट्रोल डी से ऊपर वाला नीचे कॉपी हो जाता है. 65,000 अभी दोनों सेम ही है, तो विच एवर इज हायर, सो 65,000 ही. डन. नाउ अभी क्या करो, एक बार हायर ले लिया, अभी लोअर लेने का. तो 65,000 को किससे कंपेयर करने का, स्टैंडर्ड रेट से. कितना है स्टैंडर्ड रेट, 50 सॉरी 8,000. 58,000 ले लिया, अभी लेना है लोअर. तो 65 और 58 में लोअर कौन सा है, 58,000. देखो स्टैंडर्ड रेंट अपन क्रॉस कर सकते नहीं है, वी कांट टेक मोर देन द स्टैंडर्ड रेंट. इन द हाउस टू 60,000 was the higher figure and 75 was the standard rate. So we took 60,000 because that is within the limit. Here higher is 65 and standard rate is 58. So you can't cross the limit of standard rate. So what you have to do, you have to take only 58,000, which is within the control. Okay. Now actual rent is how much here, 60,000. 60,000 actual rent दिया है. So 58 और 60 इन दोनों का higher कौन सा है, 60. तो देखो एकदम सिंपल आ गया. एक और करके देखते हैं, हाउस 4. देन हाउस 5 विल बी योर होमवर्क. 24,000 इज योर म्युनिसिपल वैल्यू, 25,000 इज योर फेयर रेंट. दोनों में से क्या करने का, टेक हायर वन. तो वेरी सिंपल, हायर कौन सा आएगा, 25,000. 25,000 विल बी हायर वन. हाउ मच इज द स्टैंडर्ड अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट, हाउ मच इज द रेंट,
not applicable. So writing not applicable. That means this 25,000 will be your expected rent. बराबर. अभी एक्सपेक्टेड रेंट का कंपैरिजन किससे मारने का है? एक्चुअल रेंट 30,000. 25,000 और 30,000 में हायर कौन सा? 30,000. वेरी सिंपल. तो 30,000 लो. नाउ इन द फिफ्थ वन यू पीपल ट्राई and try to solve it, and if any problem you can tell me, we will try to solve it. Try to understand this finding of gross annual value is without any if and but. If sometime it is a vacant house property or it's not vacant, other things are not considered. It's a very simple formula. Try to memorize it. It will help in the calculation of GAV. Thanks to all.